टाइगर जयराम महतो को छेड़ना इतना आसान बात नहीं है। टाइगर जयराम महतो एक रिसर्चर है। टाइगर जयराम महतो जिस मुद्दे को छेड़ते हैं वह पूरे बारीकी से उस मुद्दे को जान लेते हैं, परख लेते हैं, उसके बाद उस मुद्दे को छेड़ते हैं। वहीं टाइगर जयराम महतो ने 40,000 करोड़ संपत्ति धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो के ऊपर लगाया, तो ढुल्लू महतो ने टाइगर जयराम महतो के ऊपर सीधा सवाल खड़ा कर दिए कि आप जांच करा लीजिए मेरे पास कितना संपत्ति है। वहीं टाइगर जयराम महतो ने मीडिया के सामने आके कहा कि मैं क्यों बताऊंगा 40,000 करोड़ संपत्ति ढुल्लू महतो के पास, ये तो उनके ऊपर केस हुआ है, ये तो कोर्ट का रिपोर्ट है कि ढुल्लू महतो के पास 40,000 करोड़ का संपत्ति है। और टाइगर जयराम महतो ने यह भी बताया कि अगर एक नेता के पास इतना संपत्ति हो तो जनता का क्या होगा, जनता का भला कैसे हो सकता है। ढुल्लू महतो राम मंदिर के नाम पे चंदा उठा के इतना सारे संपत्ति जमा कर लिए हैं कि वह एक दिन में अगर 3 करोड़ रुपए भी खर्च करेंगे तो अब वह जितना दिन तक उनका जीने का समय है तब तक उनका पैसा ख़त्म नहीं होगा। और टाइगर जयराम महतो ने मीडिया के सामने आके सवाल छेड़ दिए। वहीं ढुल्लू महतो के भाई विधायक जो बाघमारा के विधायक हैं वो भी टाइगर जयराम महतो पे सीधा सवाल खड़ा कर दिए कि आइए मेरा संपत्ति को जांच करा लीजिए। तो वही टाइगर जयराम महतो ने सीधे सवाल किए उनके भाई से कि अगर संपत्ति का जांच कराना हो तो सामने आके जांच करिए, देख लेते हैं कि इनके पास कितना संपत्ति है। टाइगर जयराम महतो क्या पीछे हटने वाला है? एक रिसर्चर हैं, और जब एक रिसर्चर जब रिसर्च करता है ना तो धागा खोल के रख देता है। आप सिर्फ दुनिया को गुमराह कर सकते हैं, क्योंकि आप सांसद विधायक है दोनों भाई, तो आपका एक फैन तो आपके ऊपर लगाइए, एक भी साबित कीजिए, साबित कीजिए। नहीं, हम आरोप, हम आपको तथ्य दे रहे हैं, पत्रकार बंधु हम आपको तथ्य दे। जांच करते हैं, मुंडेन का जांच कराइएगा, प्रीति इंटरप्राइजेज का जांच कराइएगा, खेमका का जांच कराइएगा, और अभी इंदू का। ये केवल नाम किन्हीं और का है, सीधा पार्टनरशिप है। और अगर आपको जानना है तो जगन्नाथ भट्टा का जांच करा लीजिएगा, भारत भट्टा का जांच करा लीजिएगा, राजगंज के भट्टे का जांच करा लीजिएगा, पोचरी के भट्टे का जांच करा लीजिएगा, पता चल जाएगा। और जानना है तो कतरास में जो हनुमान मैंसन का ऊपर का फ्लोर है, सारा फ्लोर का जांच करा लीजिएगा। उज्जीवन जो बैंक है उसकी फ्रंट में जितना सारा जमीन उसका जांच करा लीजिएगा। लेडी डूमर में जो 1.5 किलोमीटर का जमीन है उसका जांच करा लीजिएगा। और कितना हम नाम ले रहे हैं, हम हनुमान मैंसन का नाम ले रहे हैं, हम 3 लोगों का नाम लिए। हम अभी उत्तर प्रदेश का जमीन का डिटेल आपको देंगे, वो बताए ना। जयराम महतो तो कहाँ, मेरा बपोती, जो मेरा बपोती संपत्ति है 4 एकड़ 87 डिसमिल, उसके बाहर बताए, कोई बताए हमको, कोई भी बताए। या मेरे साथ रहने वाले संजय का फरजान जी, दीपक जी हैं, बताए कि इन्होंने, इनका भी ग्रोथ हुआ, बताए। ऐसे नहीं होता। आज वो देखिए, एक बात सीधा है पत्रकार बंधुओं, आज इस देश को लोग गुमराह करने लगे हैं धर्म के नाम पर। जब अखबार में एक दिन छपा था उनके पास कि 12,000 करोड़ की संपत्ति है, तब उनको किसी ने आइडिया दिया होगा कि अभी देश में राम जी का माहौल है, आप राम मंदिर का स्थापना कीजिए। एक बात कीजिए, हम लोग अगर कोई भी गांव में मंदिर नहीं, वो यज्ञ का कार्यक्रम करते हैं ना, तो कम से कम 6 महीना की तैयारी करते हैं, कम से कम 100 गांव में चंदा उठाते हैं। अगर मंदिर की बात करें ना, तो हमको याद है मेरे गांव में एक मंदिर है जो 1964 का स्थापना था, वो मंदिर आज तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाया। क्योंकि एक मंदिर बनने में 30 साल 40 साल कितना लोग करते हैं, पहले पिलर बना के छोड़ते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर लिल्टन करते हैं, फिर पेंटिंग करते हैं, फिर कलश स्थापना, क्या प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। लोग हजारों गाँव का चंदा करते हैं। तो आप बताइए कब टेम्पो घुरा था उस चंदा उठाने के लिए, और नहीं तो फिर कहाँ से आएगा पैसा। धर्म आस्था का विषय है, सबको अपनी आस्था का सम्मान करना चाहिए। लेकिन मैं आज फिर कहूंगा, जब धर्म की बात कोई साधु करे सुहाना है, धर्म की बात कोई पैगंबर करे अच्छी बात है, धर्म की बात कोई जीसस करे अच्छी बात है। अगर कोई राजनेता धर्म की बात कर रहा है, सोच लीजिए वो अपने अवैध कारोबार को उसकी आड़ में छुपाने का प्रयास कर रहा है। वो आपकी शिक्षा, आपके स्वास्थ्य को, आपके रोजगार को उसकी आड़ में छुपाने का प्रयास कर रहा है। आज वो कह रहे हैं कि राम भक्त होना गर्व की बात है। ये कौन सा राम भक्त है जो अपनी चाची को अपने बेस्या शब्द से नवाजा, सार्वजनिक जगह पर? बेस्या नहीं, बेस्या का जो विकृत शब्द होता है तो शब्द ये कौन सा राम भक्त है भाई जो बेस्या शब्द अपने सार्वजनिक हजारों लोगों के बीच में मीडिया के सामने अपनी चाची को संबोधन किया। आज अगर हिंदुत्व की बात करें तो बेटियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। अरे आप कौन से धर्म के और कौन से राम भक्त होने का दावा कर रहे हैं जो अपनी बेटियों के नाम पे आप शराब के टेंडर लेने लगे हैं? कौन से धर्म की बात करने लगे हैं? वही धर्म रवि महतो नामक एक मजदूर को इतनी कंटिन्यू गालियां दी उनकी मां को लेकर, जिसका कोई आप चला नहीं सके, चैनल में लोग काट के चलाएं। कंटिन्यू गालियां दी गई। रवि महतो नाम के वर्कर को बाघमारा विधायक इतनी कंटिन्यू गालियां दिया, उसमें कम से कम 100 बार उनकी मां को लेकर गालियां दी गई। और आप वही बोले, तो अगर अपने अपराध को ढकना है आज की डेट में तो भगवान राम जी का नाम लीजिए। और जनता भी, कार्ल मार्क्स ने ऐसे 150 साल पहले कहा था कि धर्म को लोग अफीम की तरह इस्तेमाल करेंगे।
और बिल्कुल आज के राजनेता धर्म के नाम पर उसको अफीम से भी खतरनाक इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके सोचने की शक्ति को शून्य कर दे रहे हैं। बिल्कुल। और अगर वो इतने में राम भक्त है तो मैं उनसे पूछूंगा कि खाली बता दें कि रामचंद्र सभा के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए थे तो उस पर एक केस हुआ था और उसी केस के सिलसिले में आज न्यायालय आना हुआ। क्या चार संसद नहीं, हमारे कई साथियों पर आरोप लगा था कि हमको वहाँ से भगा दिया गया था। जो लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा एक फिल्मी अंदाज में एक वाकया घटित हुआ था, तो उसी का प्रकरण है। सारे हाजिर हुए हैं, क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, हम लोग उम्मीद यही करते हैं कि उचित न्यायालय से अपेक्षा भी है कि वह बेहतर न्याय करेगी और अभी तक जितने भी केस हुए हैं उनमें बेहतर ही न्याय मिला है। देखिए, अच्छा एक बात बताइए कि आप जो है अनूप सिंह के गोद में बैठ कर नहीं, बिल्कुल। आज के दौर में जितना मेरे 36 के आंकड़े अनूप सिंह जी से है उतना किसी से नहीं है, तो ये केवल कहने की बातें हैं। और वो तो उनसे बेहतर कौन जानता है कि वो दुनिया को कितना बेवकूफ़ बनाते हैं और किसके कितना अंदर में किसके साथ साठगांठ करते हैं, ये किसी से नहीं छुपा है। और हमने क्या कहा था, आज तो देश का हर नौजवान इन विषय को कहेगा, और वो केवल धनबाद सांसद को ही क्यों, इस देश के तमाम उन सांसद विधायकों को कहेगा जो अवैध रूप से धन एकत्रित कर रहे हैं। आज भुखमरी है, लाचारी है, गरीबी है, और उसी राज्य में, उसी देश में कोई विशेष आदमी है जिसे हम लोग विधायक, सांसद या ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, तो उसके पास लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, हजारों करोड़ की संपत्ति है। तो ये तो कोई भी कहेगा। और हमने तो ये कोई आरोप नहीं लगाया, ये तो एक याचिका दायर हुई है, एक सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है, और उस याचिका के आधार पर न्यायालय ने राज्य सरकार को एक संदेश जारी किया है कि आप इस पर जांच करें, आप इस पे देखें कि क्या है मसला। और बिल्कुल, आज धनबाद सांसद की आयु 50 वर्ष है और कोर्ट में दायर एक याचिका के अनुसार उनके पास 40,000 करोड़ की बेनामी संपत्ति है। यदि मान लें कि आज के बाद वह 30 साल और जिए, 80 साल एक संतोषजनक उम्र होता है, 30 साल और जिए, तो अगर वो उस बांटे, चूंकि वो बांटते भी हैं, अब बांटना चाहिए, अगर बांटने भी लगे ना तो एक दिन में 3-3 करोड़ रुपया बांटेंगे फिर भी पैसे खत्म नहीं कर पाएंगे अपनी पूरे जीवन में।